सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अब हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लीड मैनेजमेंट के अंदर अगर आपके पास कोई लीड आती है तो उस पर्टिकुलर लीड के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये हाउ वी कैन मैनेज योर लीड्स इन प्रॉपर वे। तो जस्ट क्लिक ऑन मैनेज। आप मैनेज पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको आपके पास लीड्स का डेटा आ जाता है। आपको क्लिक करना है ये 3 बार पर। तो जैसे मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ तो ये थोड़ा स्क्रीन छोटा हो जाता है। अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन में करेंगे तो इस तरीके की आपको दिक्कत नहीं आती। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर अभी एक ये लीड आई है। अब इस लीड के ऊपर ये लीड किसको असाइन है? अंजलि को। तो ये मैंने लीड कैसे असाइन करी अंजलि को? इसका स्टेटस कोल्ड है, वो कैसे चेंज हो सकता है? एक्टिव है तो उसको इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा ये प्लस आइकॉन का क्या मतलब है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इस पर्टिकुलर टेबल में कुछ चीज़ें रिमूव करनी है तो वो आप कैसे हटा सकते हैं, वो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि ये जो लीड हमने अंजलि वर्मा को असाइन करी है वो कैसे करिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेट लीड असाइन या इनेबल रैंडम लीड असाइन। मान के चलिए आपके पास 10 लोगों की सेल्स की टीम है तो आप 10 लोगों को भी ये लीड्स असाइन कर सकते हैं। आपको इनेबल रैंडम लीड असाइन करना है तो सब जितने भी टीम मेंबर है, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, उनके पास एक एक करके लीड असाइन होने लगेगी। बट आप नहीं चाहते कि सब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदे के पास एक्सपर्ट, लेट्स से कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो उसके पास उस पर्टिकुलर सोर्स से कोई डेटा आ रहा है तो वो डेटा उसी के पास जाए। कोई फेसबुक की जो लीड है वो प्रीमियम लीड है तो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई एक्सपर्ट ही काम करे। तो इस तरीके की अगर आपको असाइनमेंट करने हैं तो आपको जाना है ऑटोमेट लीड असाइन पर। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको चूज करना है इंटीग्रेशन। तो लेट से फेसबुक, एंड जो फेसबुक का जो लीड है वो हमें असाइन करना है लेट से उदित को, एंड देन क्लिक ऑन सेव। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो लीड है फेसबुक से जितनी भी लीड आ रही है वो ऑटोमेटिकली असाइन होने लगेंगी उदय को। अब हम इस पर वापस से क्लिक करते हैं। अब लेट से आपको लगता है कि कोई लीड फेक है, जैसे कि ये जो लीड है, जो ये मेरे को लग रहा है ये फेक हो सकती है। कोई भी एक लीड आपको लग रही है फेक है तो आपको अगर डिलीट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और डिलीट सेलेक्टेड लीड पे क्लिक करेंगे तो वो लीड डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लीड डिलीट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से डेटा डिलीट कर सकते हैं। आपको एक ही मतलब यहाँ पर आपको और डेटा डिस्प्ले कराना है तो आप यहाँ पे जाके चूज कर सकते हैं एक पेज में कितना डेटा चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, आप कोई भी नंबर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड कितनी लीड्स आई हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये देखिए मेरे नंबर से इतनी सारी लीड यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक और फीचर है इसके अंदर काफ़ी एडवांस कि लेट से ऑटोमेटिकली जैसे मान के चलिए कि ये जो लीड है ये उदित को असाइन है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये लीड इस सिस्टम में आएगी, कभी भी आने वाले 5 महीने में, 2 महीने में, तो ऑटोमेटिकली वो जो लीड है वो ऑटोमेटिकली उदित को असाइन हो जाएगी। ओके, तो ये फीचर भी इसके अंदर आपको मिलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमें लीड अगर मैनुअली ऐड करनी है तो हम कैसे लीड्स मैनुअली ऐड कर सकते हैं। लेट्स से आपके कोई रिसेप्शन पे कोई बंदा बैठा है तो वो मैनुअली कैसे लीड ऐड कर सकता है। तो अगर वो इस एडमिन पैनल को यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं ऐड ए न्यू पर, या फिर आप उनका यहाँ पर एक फिर से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एज एन रिसेप्शनिस्ट, और उस अकाउंट के अंदर वो लॉगिन करेंगे तो वो सारा डेटा वो कैप्चर कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा कि एक नया इंटीग्रेशन रिसेप्शनिस्ट का बन जाएगा तो पता चल जाएगा रिसेप्शन से कितनी लीड्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है, तो ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे और बेसिक जो फॉर्म आपने डिजाइन करा है वो सब यहाँ पे डाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सिटी, डिजिग्नेशन, और ये किस से रिलेटेड लीड है तो आप वो सब यहाँ पे चूज करके ऐड करेंगे तो वो लीड उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस पे और आते हैं। अगर हम आप यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर मिलते हैं। सोर्स मिल जाता है कि किस सोर्स से लीड आई है, जैसे ये साइन अप से आई है, उस लीड का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर, देन किस स्टेज पे वो लीड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम, डेट, किस सेल्स पर्सन को लीड असाइन है, स्टेटस क्या है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनी नेम, ईमेल और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको उस लीड के थ्रू कैप्चर हुई है वो सब यहाँ पे दिखती है। अगर आपको कोई इंस्टेंट लीड में कुछ रिमार्क ऐड करना है, लाइक जैसे मैंने डाल दिया नो रिस्पॉन्स। ओके, और जब आप सेव करेंगे तो ये डेटा आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये देखिए एक एंट्री क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे आप जितने भी बार इस लीड से बात कर रहे हैं तो उसका सारा रिकॉर्ड आप कैप्चर कर सकते हैं। अब
इसके अलावा अगर आप ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो और फीचर आपको मिल जाते हैं कि क्लिक टू कॉल क्या है, फॉलो अप क्या है, फॉलो अप चेंजेस क्या है, सेंड क्रिएट, सेंड एसएमएस क्या है, सेंड ईमेल क्या है, मूव लीड क्या है, असाइन लीड। तो ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, हम एक एक करके सब देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इस लीड के ऊपर यहाँ पे आप देखिए कि ये एक्शन का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक पेन का आइकॉन है, और इस पेन के आइकॉन को पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस लीड को एक्टिव इनएक्टिव करने का ऑप्शन, और यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लीड के स्टेटस को चेंज करने के लिए, वार्म है, हॉट है, कोल्ड है। और अगर आपकी लीड वार्म या हॉट में है तो आप उससे कितनी वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू है वो भी आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जब हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि टोटल लीड वैल्यू 10 के, ये 1000 में है, और यहाँ पे कन्वर्ट लीड वैल्यू 10 के है, और प्रोजेक्शन 0 है। ठीक है, तो अब आपकी किसी लीड पे बात हुई है, आपकी सेल्स टीम की किसी लीड से पे बात हुई है, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप उसकी टेंटेटिव वैल्यू सिस्टम में ऐड करवा सकते हैं, जिससे ये जो प्रोजेक्शन है ये आपका बढ़ जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि कैसी कितनी लीड है जिनका प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, ये सब आप एक सिंगल डैशबोर्ड पे ही कर सकते हैं। तो हम वापस से क्लिक करते हैं इसके अंदर, देन गो टू मैनेज। मैनेज पे जाने के बाद उस पर्टिकुलर लीड के प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, और प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है ये पेन टूल पर। तो यहाँ पे जाने के बाद अब मैं इस लीड को कर देता हूँ वार्म, और यहाँ पे मैं लीड की वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से 10,000 रुपीज़। ओके, कि आई कैन गेट 10,000 रुपीज़ फ्रॉम दिस लीड, एंड मैं जैसे सेव पे क्लिक करूँगा तो जो मेरी लीड की वैल्यू है वो, और जो प्रोजेक्शन अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रोजेक्शन अमाउंट है ये 10 के हो गया है, और मेरा ये ग्राफ भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो इससे मेरे को ये फ़ायदा है कि मेरे को पता चल गया कि मेरे सिस्टम में एक 10K का प्रोजेक्शन आया है, मतलब एक 10K का पेमेंट की एक अपडेट आई है। अब अगर हम उस लीड पे जाते हैं और मैनेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो लीड कोल्ड स्टेज में थी उसकी जो स्टेज है वो वार्म हो गई है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये वार्म लीड हो गई है। अब आपको लगता है कि यार ये लीड को मेरे को मैप करना है रेडी टू पे या हॉट कैटेगरी में, तो यहाँ पे आप चले जाइए और इसको असाइन टैग, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टैग्स कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और रेडी टू पे में अगर हम इसको मैप कर देते हैं और सेव कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो उस पर्टिकुलर टैग में आ गई है, तो जो सेल्स पर्सन है ये रेडी टू पे टैग पे क्लिक करेगा और देख सकता है कि कैसी कौन सी लीड है जो रेडी टू पे है, तो उसका वो फॉलोअप इजीली कर सकता है। तो सेव पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अगेन वी विल गो बैक टू द डैशबोर्ड, और यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो रेडी टू पे में ये 3 लीड आ गई हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो लीड अभी हमने मैप की थी उसका डेटा भी आपको इसी के अंदर दिखेगा। तो ये साहिल नाम की जो लीड थी हमने डाली थी, ये वार्म थी, ये देखिए ये डली हुई है। तो इस तरीके से आप लीड्स के ऊपर टैग असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एडवांस फीचर इसके अंदर है। नाउ अगेन हम वापस से इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक व्हाट्सअप का आइकॉन दिया है। देखिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर लीड के ऊपर व्हाट्सअप से कोई एंगेजमेंट करनी है अपने खुद के व्हाट्सअप नंबर से, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका व्हाट्सअप ओपन है, वेब व्हाट्सअप ओपन है, तो इस लीड के ऊपर आप एंगेजमेंट अपने खुद के नंबर से भी कर सकते हैं। नाउ हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्लिक टू कॉल, इसके अंदर फीचर है कि अगर आप इस पर्टिकुलर लीड के ऊपर कॉल करना चाहते हैं बट आप नहीं चाहते कि आपकी सेल्स टीम खुद के नंबर से कॉल करे, आपके सिस्टम जनरेटेड नंबर से कॉल जाना चाहिए, तो वो फीचर क्लिक टू कॉल अवेलेबल है। लेट्स से इस लीड के ऊपर कोई फॉलो अप डालना है। ठीक है, अगर हम फॉलो अप पे जाते हैं और यहाँ पे हमने जैसे देखा है फॉलो अप डेट, फॉलो अप डेट डालना है, तो यहाँ पे आप फॉलो अप की डेट डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये 20 तारीख का फॉलो अप डाला है, और टाइमिंग मैंने डाल दिया है 1:10। ठीक है, और फॉलोअप में डाल दिया मैंने रेडी टू पे। अब मैं हो सकता है 20 तारीख को भूल जाऊं, मैं कॉल ना कर पाऊं, तो मैं इसका एक रिमाइंडर भी सेट कर देता हूं। 20 तारीख को मैंने रिमाइंडर सेट कर दिया है 1 बजे का, और टाइम डाल दिया मैंने 5 का, 1:05 का। अब यहाँ पे लिख दिया कॉल टू RTP रेडी टू पे क्लाइंट। ओके, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई टेम्पलेट भी ट्रिगर करा सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो ये सेम टू सेम मैसेज भी ट्रिगर करा सकता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव पर। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करा तो ये जो लीड है, ये साहिल नाम की जो लीड है, इसके ऊपर एक फॉलोअप क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देखिए टैग भी आ गया और ये फॉलोअप भी क्रिएट हो गया। अब हम कैसे देखेंगे कि फॉलोअप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, तो हमें जाना है अगेन लीड मैनेजमेंट में और फॉलोअप कैलेंडर में। लास्ट वीडियो में मैंने फॉलोअप कैलेंडर के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखिए कि ये 20 तारीख का एक फॉलोअप क्रिएट हो गया है। ठीक है,
अब हम वापस इस पे जाएंगे और फिर से क्लिक करते हैं मैनेज के अंदर। अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करिए। अब आप कोई फॉलोअप चेंज भी करेंगे तो आप फॉलोअप चेंजेस में जाके देख सकते हैं। आपको इस लीड के ऊपर कोई कोटेशन सेंड करना है वो भी कर सकते हैं, इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से इस लीड से बात हुई है, इसने बोला सर मेरे को अभी तुरंत है ना कुछ डेमो की लिंक भेज दो या कुछ इनवॉइस भेज दो या कुछ एड्रेस भेज दो, तो आप सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपने टेम्पलेट्स बनाई हैं उसके ऊपर इमीडिएट आप एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि ये जो लीड है ये लीड कन्वर्ट हो चुकी है और आप चाहते हैं कि इस लीड को मैं मूव करूं किसी दूसरी कैटेगरी में। लेट्स से कोई बिल्डर है और उन्होंने ये लीड ये उन्होंने एक फार्म हाउस के लिए लीड आई थी और उन्होंने उस क्लाइंट को वो फार्म हाउस सेल कर दिया। अब इस लीड को वो मूव करना चाहते हैं लेट्स से फ्लैट वाली कैटेगरी में, कि क्लाइंट ने फार्म हाउस बाय करा, हो सकता है ये फ्लैट भी बाय कर ले, तो ये तो मूव कर सकते हैं उस कैटेगरी में। तो मूव पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कहाँ मूव करना है। तो आप जैसे ही उस चूज करेंगे उसको, जैसे फार्म हाउस से मैंने इसको कर दिया फ्लैट, अच्छा 2 BHK, ओके फ्लैट नहीं है तो मैं कुछ भी चूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रियल एस्टेट चूज़ कर लिया, तो रियल एस्टेट में मूव करना है और जैसे ही हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है मूव हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में और फिर उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सेस ट्रिगर होने लगेंगे, ठीक है। तो एक लीड के साथ आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। देन अगर हम फिर से क्लिक करते हैं इसके ऊपर, देन हम फिर से जाएंगे ये 3 डॉट पर। यहाँ पे आपको जैसे लग रहा है कि कोटेशन सेंड करना है, आप सिंपली कोटेशन पे क्लिक करिए। आपकी जो भी ईमेल आईडी इसके अंदर कॉन्फ़िगर है उसके थ्रू आप मेल बॉडी जो भी आप बनाएंगे, जो भी कंटेंट आप बनाएंगे वो ट्रिगर कर सकते हैं। इवन फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैनेज में अगेन हम फिर से जाएंगे, ओके। मैनेज में जाने के बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और हम वापस से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। अब हमें जैसे देखना है कि सेंड एसएमएस का जो ऑप्शन है वो कैसे काम करेगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब इसके ऊपर आपको क्या मैसेज भेजना है, लेट्स से आपको ये कंसल्टेंसी मैसेज भेजना है, ओके, एंड देन सेंड। तो इस लीड के ऊपर ये मैसेज ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर आप थोड़ा और आएंगे यहाँ पे ईमेल ट्रिगर कर सकते हैं, इनवॉइस क्रिएट करना है लेट्स से, तो आप इसके अंदर जाके इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं लीड मैनेज के अंदर एक लीड के साथ, वो सारे फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ऐड है, एक्टिव है, वार्म है और एडवांस फीचर इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, ये 3 डॉट के अंदर जाके, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर लीड्स को, लाइक आपको फॉर्म डिजाइन करना है या लीड को असाइन करना है, इनेबल करना है, रैंडम लीड असाइनमेंट या एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को लीड असाइन करना है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एक लीड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही है इस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।